नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। मैं आपके साथ आंचल मिश्रा। इस वक्त बेहद गंभीर एक मामला सामने आया है जो कि फरीदाबाद का है, लेकिन इस वक्त भाई ने अपनी भाई और भतीजे को चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया और उनकी हत्या कर दी। क्या है पूरा मामला? पुलिस मौके पर है, एक बार उनसे भी जानेंगे और परिवार के जो लोग हैं वो भी हमारे साथ है। सर, क्या मामला हुआ था? आप वहीं से आए हैं, क्या हुआ था? पहले परिवार में पुतमा भी अंदर डॉक्टर के पास होकर आ रहा हूँ। परिवार के हैं सभी लोग? आप लोग परिवार से हैं? क्या हुआ था? इनके छोटे भाई हैं जी, आपके छोटे भाई हैं? बस ब्लड हाँ ऐसे छिपा के रखिएगा प्लीज। जी हाँ जी, मेरे छोटे भाई हैं। तो उन्होंने कहानियाँ जी पूछी थी मेरे बड़े भाई ने, छोटे भाई ने उनसे कि मेरी बहू के बारे में क्यों उड़ा रहा है, तेने क्या देखा? तो इतनी बातों में उसने चक्कू मार दिए। तो मतलब किसने? आपके भाई ने आपसे पूछा था? मेरे छोटे भाई से। अच्छा, आपके छोटे भाई से ऐसे, पूछा था हाँ। कि मेरी वाइफ के बारे में क्यों गलत सलत कुछ बोल रहे हो? हाँ। अच्छा, तो इतनी बातों पर उसने चक्कू मारे हैं। तो फिर उनकी लड़की आई है बचाने, तो फिर उन्होंने मारा है। मतलब अपने ही भाई को और अपनी ही भतीजी को ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया? हाँ जी। सिर्फ ये पूछते ही? हाँ जी। कुछ और आपसे रंजिश, जमीन का विवाद ऐसा ना, कुछ ना, तो कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं। जमीन कुछ है ही नहीं। जमीन नहीं जी। जमीन का ऐसा कुछ भी नहीं था? जमीन कुछ नहीं है, खाली केवल गज है। जमीन जैसी बातों पे चक्कू मारे हैं इसमें। 50 वर्ग गज है। ये 4-5 भाई हैं, वैसा उसी में। सगे भाई थे? हाँ जी, सगे भाई। सगे भाई ने सगे भाई को ही चाकू मार दिया? हाँ जी, मैं भी उनका सगा भाई हूँ बड़ा। हम्म। तो वो मुझसे तीसरे नंबर का है, 5वें नंबर ने मारा। कहाँ रहते हैं आप लोग? मथुरा। मथुरा से यहाँ पर आए? यहाँ पर कहाँ रहते थे आप लोग? यहाँ तो हॉस्पिटल में ही हैं हम। में लाए थे। हम तो अच्छा, यहाँ पर हॉस्पिटल में लाए थे आप? हाँ, मेट्रो में है। अच्छा। तो ये रास्ते में ही ये एक्सपायर हो गई। तो यहाँ आकर के मृत घोषित कर दिए। ये जो वारदात है ये कब हुई थी? शाम को 8 बजे हुई थी। ये कल रात को, मतलब 8 बजे हुई हाँ थी? जी, 8 बजे हुई थी। कुछ और रंजिश हो पहले की? कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ और? ना विवाद चल रहा हो? ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। इसने कोई 4-5 साल पहले की कोई रंजिश दर रखी थी इसने। वही। लेकिन भाई भाई खून का रिश्ता होना और मुझसे अचानक मार देना, भले कोई रंजिश भी रही हो, लेकिन ऐसे मारना ये तो। अचानक किया है उसने। जी वो का झगड़ा हो रहा हो तो बात भी लग जाए। कोई झगड़ा नहीं हो, खाली बातों पे ही चक्कू मारा। और जिस महिला के लिए लड़ाई हो रही थी वो कहाँ थी उस टाइम? वो भी वहीं छत पे थी। वो अगर मेरे बारे में तो उड़ा रहा है। तेने एक चीज और पूछूं, क्या उड़ा रहे थे, क्या बोल रहे थे ऐसा? वो गलत संबंध के बारे में। आपके छोटे भाई जो है वो गलत संबंध के बारे में बोल रहे थे कि तेरी वाइफ का कहीं चल रहा है, ऐसा कुछ समथिंग हाँ बोल जी। रहे थे। तो उन्हें कही तो मेरी घरवाली को देखा सो तुम उड़ा रहा था मेरी घरवाली का। तो इतनी बातों पे उसने चक्कू मारा। लेकिन देवर भाभी में कभी ऐसा मजाक भी चल जाता है कि हाँ कुछ ऐसा तो नहीं मार रहा। तो घर में तो कोई मजाक करता ही नहीं है ऐसा। लेकिन यही बात पूछी थी, इसी बात पे ही चक्कू मारे हैं उसने। कितनी बार वार किया है ऐसे? 2 चाकू तो मेरे बड़े भाई को मारे, तीन हमारी भतीजी को मारे। 3 भतीजी को? भतीजी की क्या गलती थी बेचारे? वो तो बीच बचाव में आई थी सिर्फ। बचाने आई थी। मतलब बीच बचाव में भी आना बेकार है परिवार के। हाँ। 16-17 साल की थी वो, क्या कर रही थी? वो उसके पापा को मार रहे थे तो बचाने गई थी ना वो। तो कुछ नाम क्या था लड़की का? अंजलि, हाँ लड़की का नाम। अंजलि। 15-16 साल की थी। कोई फोटो वगैरह है भाई की या फिर कोई ऐसा? वैसे फोटो तो है नहीं जहाँ हमारे पास में। तो पुलिस कंप्लेन वगैरह आपने करवा दी? सब FIR हो गए। अभी भाई कहाँ पर है जिसने मारा है? फरार है। और भाभी भी? भाभी नहीं, भाभी तो अपने घर पे है। फरार क्यों होगी? अच्छा, भाभी घर पे है, जो उनके हस्बैंड थे वो घर पे ही है। हस्बैंड फरार है। आप FIR कहाँ हुई है? FIR गोविंद में, थाना गोविंद नगर मथुरा। है, वहीं पर है, पास में ही। जो उनके हस्बैंड थे, वो उनके हस्बैंड जो है वो तो फरार है। मैं उनका, ये मेरे मुखिया ससुर हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, ये जो उनकी जिन्होंने बार किया है इन पे, ये उनकी वाइफ अपने मायके में रहती हैं। वो होली से वहीं पर हैं। अच्छा। हाँ, उनमें आपसी झगड़ा हो गया था, बोलती थी मारते पीटते, तो वो वहीं से होली से कई महीनों से वहीं रह रही हैं। तो उसी कारण चलते हुए अब ये कभी कभी आता है और यहाँ आया, इनसे कोई होगा आपसी मामला थोड़ा बहुत। उसके बावजूद देखा तो ये अपना खाना खा रहे थे ऊपर। ये इनका कमरा और इनका कमरा बराबर था जिसने बार किया है। तो ये ऊपर गए तो ये जो बॉडी है, इन्होंने बोला कि संजय जी ने बोला कि तू हमारी घरवाली को ऐसे क्यों बदनाम कर रहा है। तो इतने में उसने बस चाकू से ताकड़ तो बाहर, और लड़की आई बचाने के लिए तो उसको भी मार दिया। तो लड़की KD डेंटल हॉस्पिटल है जो, उसमें भर्ती करने के लिए ले जा रहे थे दोनों को। भी डेथ हो गई? उसकी वहीं पर डेथ हो गई रास्ते में। और पिताजी को कल शाम को लेके आ रहे थे हम, करीब रात को 12:30 बजे। तो होटल के लमसम उनकी भी डेथ हो गई।
ये देख सकते हैं मौके पर पुलिस, एक बार इनसे भी जान लेते हैं। सर अब बता दीजिए क्या मामला हो, क्या आपको एफआईआर किस पे हुई है? मैम मामला ये है कि हमारी पास सुबह 9 बजे सूचना प्राप्त हुई थी। थाना मेट्रो हॉस्पिटल से ब्रॉड डेड का प्राप्त हुआ था कि वही संजय पुत्र शंकर जो मथुरा का रहने वाला है वो मृत अवस्था में जो अस्पताल आया है। तो हम पहुंचे हॉस्पिटल में तो वहाँ पता चला कि ये मथुरा के रहने वाले हैं। तो जो संजय है इसके छोटे भाई हैं खिल्लन, उनकी कोई घरेलू आपस में कोई लड़ाई झगड़ा था, उसको लेके खिल्लन जो है उसने इसके और इसकी लड़की अंजलि, उनको दोनों को चाकू से वार कर दिए, जिससे अंजलि की वहीं पर ही मौत हो गई। और इसको संजय को इलाज के लिए मेट्रो हॉस्पिटल सेक्टर 16 लेकर के आए थे, तो जो रास्ते में जिसने दम तोड़ दिया। इस संबंध में गोविंद नगर मथुरा में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एफआईआर नंबर 263 डेट 28 इनमें से कोई अपराधी पकड़ा गया अभी तक कि जिन्होंने मारा है वो पकड़े गए हैं या फिर अभी फरार है मौके से? नहीं, वो तो देखो जो मथुरा की पुलिस है वो तो उनका मामला है वो, बाकी ये परिवारजन कह रहे हैं कि वो घर से अभी भागा हुआ है। अच्छा, हाँ, तो अब हमें तो इसकी जो है ना 194 BNSS की जो कार्रवाई करवा रहे हैं हम इसकी, बाकी जो कार्रवाई है सारी वो मथुरा थाने गोविंद नगर थाने से ही होगी इसकी जो भी है। ये देख सकते हैं मथुरा का मामला है, लेकिन दो भाई सगे भाई होते हैं जिनकी आपसे कुछ रंजिश नहीं होती, लेकिन सिर्फ एक महिला मतलब जो बड़े भाई की वाइफ होती है, बड़े भाई ने सिर्फ छोटे भाई से ये जाकर पूछा कि तो मेरी वाइफ के बारे में गलत सलत अफवाहें क्यों फैला रहा है। मात्र इतना ही पूछना दुश्वार हो गया और उस बड़े भाई ने छोटे भाई को ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। जब बीच बचाव में छोटे भाई की बेटी आती है, मतलब भतीजी जब पहुंचती है, तो उसके ऊपर भी जो है वो वार कर देते हैं चाकू से, उसके तो उसी दौरान मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन भाई को फरीदाबाद के मेट्रो हॉस्पिटल में लेके आता है और बताया जा रहा है कि बीच रास्ते में होटल तक पहुंचते ही उस व्यक्ति की भी मौत हो जाती है। परिवार के यहाँ पर लोग हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि इंसाफ चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सगे भाई ने भाई को, अपने ही भाई और भतीजे की चाकू से मार मार कर जो है वो हत्या कर देता है। कोई प्रॉपर्टी का विवाद नहीं था, मात्र सिर्फ कुछ कहा सुनी हुई है, कुछ वाइफ को कुछ कह सुन दिया था, इस कारण बस इतनी सी बड़ी बात हो जाती है कि चाकू से मारकर अपने ही सगे भाई और भतीजी की हत्या कर देता। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहे सिटी न्यूज 100। मैं आंचल मिश्रा, सिटी न्यूज 100 के लिए नमस्कार।